महाराष्ट्र डायरीज में आज हम बात करेंगे मालेगांव ब्लास्ट मामले में बरी हुए लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित की, जिनकी सेना में अब वापसी प्रमोशन के साथ हो गई है। किस पद पर उन्हें प्रमोट किया गया है, यह आपको बताएंगे। इसके अलावा बात करेंगे मुंबई से सटे कल्याण इलाके की, जहां पर पुलिस वैन के अंदर कैदियों द्वारा पुलिस की पिटाई करने का मामला सामने आया है। क्या है ये वीडियो, ये आपको दिखाएंगे। इसके अलावा बात करेंगे शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी की, जिन्होंने एक ट्वीट करके मोदी सरकार पर निशाना साधा है और ट्रंप के एक ट्वीट का मुद्दा उठाते हुए अनारकली कहकर मोदी सरकार पर कटाक्ष करने का काम किया गया है। चलिए विस्तार से इन तीनों खबरों की चर्चा करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। महाराष्ट्र 2008 मालेगांव ब्लास्ट केस से बरी होने के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित को सेना में प्रमोशन मिल गया है। गुरुवार को श्रीकांत पुरोहित को सेना में कर्नल पद पर प्रमोट कर दिया गया। इस दौरान उनके कंधे पर फिर से सितारे लगाए गए। सूत्रों के अनुसार यदि सेवा बाधित नहीं हुई होती तो वे अब तक मेजर जनरल के पद तक पहुंच सकते थे, लेकिन मार्च 2026 में रिटायर होने के पहले उनको प्रमोट कर दिया गया और उनके हिसाब से जो सबसे ऊपर की पद मानी जाती थी वहां तक उन्हें ले जाया गया। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उनकी फोटो एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्हें बधाई दी है। कर्नल पुरोहित को वर्दी में वापस आने पर बधाई देते हुए उन्होंने कहा है कि सरकार उन देशभक्तों के साथ दृढ़ता से खड़ी है जो साहस और निष्ठा के साथ देश की सेवा करते हैं। आपको बता दें कि पुरोहित उन 7 आरोपियों में शामिल थे जिन्हें 31 जुलाई को एनआईए की विशेष अदालत ने बरी कर दिया था। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि सिर्फ शक को सबूत का स्थान नहीं दिया जा सकता है और अभियोजन पक्ष पर्याप्त और ठोस सबूत पेश करने में नाकाम रहा है। वहीं पुरोहित का यह कहना था कि वे मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर के तौर पर कार्यरत थे और आतंकवादी संगठनों में घुसपैठ कर अपनी रिपोर्ट ऊपरी अधिकारियों को भेजा करते थे। उनकी टीम ने गवाहों के बयानों में विरोधाभास और जांच प्रक्रिया में गड़बड़ी की ओर इशारा किया था। बरी होने के बाद पुरोहित ने कहा था कि मुझ पर आरोप लगाए गए और फिर भी मैं निर्दोष साबित हुआ हूं। अब अतीत को पीछे छोड़ना चाहिए। मैं भारतीय सेना का आभारी हूं जिसने हमेशा अपने सैनिकों का साथ दिया। मेरी कानूनी टीम ने निःशुल्क मेरा केस लड़ा। मैं उनका सदैव ऋणी रहूंगा। हालांकि इस मामले में मृतकों के परिवार वालों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में निचली कोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की है और चुनौती देने का काम किया है। क्या है मालेगांव ब्लास्ट मामला, ये भी आपको बता देते हैं। 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी और लगभग 100 लोग घायल हो गए थे। विस्फोट एक मस्जिद के पास खड़ी मोटरसाइकिल में लगाए गए बम में हुआ था। पुरोहित की गिरफ्तारी उस समय सुर्खियों में आ गई थी क्योंकि ये पहली बार था जब किसी सेवारत आर्मी अफसर पर आतंकी मामले में कार्रवाई की गई थी। ये केस करीब 17 साल तक चला और इस बीच पुरोहित करीब 9 साल तक जेल में भी रहे। 31 जुलाई 2025 को विशेष एनआईए अदालत ने पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, मेजर रमेश उपाध्याय, अजय रहेरकर, सुधाकर चतुर्वेदी और समील कुलकर्णी को बरी कर दिया था। अपना फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने यह कहा था कि सरकारी पक्ष ने विश्वसनीय और ठोस सबूत पेश नहीं किए। केवल संदेह के आधार पर यह केस नहीं बनता है। कोर्ट ने यह भी पाया कि पुरोहित पर आरडीएक्स रखने का आरोप भी साबित नहीं हुआ। अब बात करते हैं कल्याण से आए पुलिस पर कैदियों के हमले के मामले की। मुंबई से सटे कल्याण से एक चौंका देने वाली घटना सामने आई है। यहां कल्याण कोर्ट परिसर में कैदियों ने पुलिस पर हमला कर दिया। कैदियों के इस हमले में एक पुलिसकर्मी घायल भी हो गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आपको बता दें कि यह घटना तब हुई जब पुलिस 8 आरोपियों को कल्याण कोर्ट में पेशी के बाद वापस आधारवाड़ी जेल ले जा रही थी। पुलिस ने चारों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि कोर्ट में पेशी के बाद आरोपियों को जेल ले जाने के लिए एक गाड़ी बुलाई गई थी। गाड़ी में जगह कम होने के कारण पुलिस ने कुछ कैदियों को पीछे बैठने
के लिए कहा। इस बात से ये लोग नाराज हो गए और 4 कैदियों ने पुलिस वालों पर अचानक हमला कर दिया। पुलिस ने हमलावर आरोपियों की पहचान आकाश वाल्मीकि, गणेश उर्फ शालू मरोठिया, योगिंद्र उर्फ भोलू, धर्मवीर मरोठिया और विवेक शंकर यादव के रूप में की है। इन चारों के खिलाफ पुलिस की टीम पर हमला करने और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप दर्ज किया गया है। आरोप है कि इन कैदियों ने पुलिसकर्मी का कॉलर पकड़ा और उनके साथ धक्का-मुक्की और गाली गलौज की। इस दौरान एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। इस घटना के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और महात्मा फुले पुलिस चौकी में मामला दर्ज करवाया। इस तरह की घटनाएं पुलिस की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं और ये दिखाती है कि कैसे अपराधी कानून के प्रति बेखौफ हो गए हैं और कानूनी कार्रवाई में बाधा डालने का काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं प्रियंका चतुर्वेदी के ट्वीट की। शिवसेना उद्धव गुट की नेता और राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने अमेरिका के नए टैरिफ फैसले को लेकर बीजेपी और केंद्र सरकार पर तीखा व्यंग किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स, जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था, उस पर लिखा है कि उठो अनारकली, एक और ट्रम्प टैरिफ आ गया है। प्रियंका चतुर्वेदी ने पोस्ट के जरिए न सिर्फ ट्रम्प के टैरिफ पर ध्यान आकर्षित किया है बल्कि बीजेपी पर हमला करने का काम किया है। उनके व्यंग्यपूर्ण अंदाज ने यह संदेश दिया है कि केंद्र सरकार को अमेरिका जैसी वैश्विक चुनौती के लिए तैयार रहना चाहिए। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने उनकी राय का समर्थन किया है, जबकि कुछ लोगों ने जेनेरिक दवाओं और भारतीय निर्यात पर संभावित असर को लेकर चिंता भी जताई है। प्रियंका का ये संदेश न सिर्फ ट्रंप की लगातार जारी व्यापार नीति की ओर इशारा था, बल्कि उन्होंने इससे केंद्र सरकार की विदेश नीति और व्यापारिक तैयारियों पर भी सवाल उठाने के तौर पर पेश किया है। उनके पोस्ट ने सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी है। नया टैरिफ धमाका क्या है, ये भी आपको बता देते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अक्टूबर 2025 से ब्रांडेड और पेटेंटेड फार्मास्यूटिकल उत्पादों पर 100% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ट्रंप ने कहा है कि यदि कोई कंपनी अमेरिका में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना रही है, यानी कि ब्रेकिंग ग्राउंड या अंडर कंस्ट्रक्शन कर रही है, तो उस पर टैरिफ नहीं लगेगा। इसका उद्देश्य अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना और बजट घाटे को कम करना बताया गया है। भारतीय फार्मा उद्योग पर किस तरह से असर पड़ेगा, ये भी आपको बता देते हैं। भारत अमेरिका को लगभग 30 से 35% फार्मा निर्यात करता है, जिसकी कुल वैल्यू करीब $30 अरब है। इस टैरिफ से बड़ी कंपनियों जैसे कि सन फार्मा, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, ल्यूपिन और बायोकॉन को सीधा असर पड़ सकता है। हालांकि टैरिफ मुख्य रूप से ब्रांडेड और पेटेंटेड दवाओं पर लागू है, लेकिन भारत की कई कंपनियां अमेरिका में ब्रांडेड फॉर्मुलेशन और कॉम्प्लेक्स जेनेरिक्स भी निर्यात करती है। शेयर बाजार पर पड़ा इसका असर। टैरिफ की घोषणा के बाद भारतीय फार्मा के शेयरों में गिरावट देखने मिली है। कुछ कंपनियों के शेयर 4% तक नीचे गिर गए हैं, जिसमें सन फार्मा और सिप्ला सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। वैश्विक स्तर पर जॉनसन एंड जॉनसन, एली लिली और मार्क जैसे स्टॉक्स भी उतार चढ़ाव से प्रभावित हुए हैं। ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट एजेंडा वैश्विक कंपनियों को अमेरिकी मिट्टी पर निवेश करने के लिए मजबूर कर रहा है। भारतीय फार्मा इंडस्ट्री के लिए ये समय रणनीतिक बदलाव का दिखाई दे रहा है और यदि भारत समय रहते कोई कदम नहीं उठाता है तो निर्यात बाजार सिकुड़ सकता है। प्रियंका चतुर्वेदी जैसे सांसद इस मुद्दे पर प्रमुखता से बोल रहे हैं और सरकार का और जनता का ध्यान इस पूरे मामले पर खींचने का काम कर रहे हैं। तो ये थी महाराष्ट्र डायरीज की आज की खबरें। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।